वो जंगल राज हम लोगों को याद है। एक बात बताइए कि जंगल राज में जंगल का जानवर कौन था जो खा रहा था? चल रहे राज करता है। दीदी का नाम बताइए उस जानवर का। बैठ फिर भैया 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 आपके उसी हो गया है। आज के नौजवान में औकात ही नहीं है। मैं राज्य की जिस समय राज थे जिस राज से जंगल की बात कर रहे हो, जानवर का भी बात कीजिए। जानवर शिकार कर रहा था, वो जानवर कौन था? पहले जंगल राज था, चलिए मान लेते हैं, लेकिन मर्डर कौन करता था? आप सोचने वाली बात है, मर्डर कौन करता था? जब गरीब फटे हुए पैंट लेकर जाता था तो वीडियो के आंख में आंख मिलाकर बोलता था कि हमारा कॉलोनिया का है ना पास भाई लो। तक देखिए ये चीज आज तक जितना एंकर हैं उसका रिपोर्टर हैं, नेता के पैर में जहर मिला दीजिए, अब पत्रकार चाटते चाटते मर जाएगा भाई। सब बूथ लीकर हो चुके हैं। आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो और कहाँ से इतने जागरूक हो रहे हो? यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख रहे हैं हम लोग। आप वो कहेंगे ये सारे देखना जरूर यादव होंगे। Actually, मैं तो नरेंद्र मोदी के कास्ट से ही आता हूँ। लेकिन हम लोग ओनली राजद को वोट देने वाले हैं। हम तो पासवान हैं कि अगर असली कहा जाए तो दलितों का भगवान लालू यादव है और भारत का सेकंड अम्बेडकर है। इसको कोई अगर कोई जो भी बोलना है बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। लालू यादव के शासन में दलित अकलियत अति पिछड़ सीना तान के जाता था, ब्लॉक में और थाना में बैठता था। वो लालू यादव का शासन था। ग्रेजुएट है मैम, बीएससी फिजिक्स। फिजिक्स। तो आप लेकिन यहाँ पे अपने फैमिली के साथ लगे हैं, क्यों? संघर्ष है मैम, मेरे पिताजी नहीं है। ये संघर्ष है थोड़ा सा। ये एमए की मैंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दी है बीकेएससी की, रिजल्ट 2 या 3 दिन में आ ही जाएगी। इससे मतलब फिजिक्स। प्रे फॉर यू। यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी तरीके की स्थिति है और यहाँ पे हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग खुद हरिद्वार जाकर हम लोग खुद अपना मीडिया का कोर्स किए हैं। लेकिन मीडिया से जी कैमरा काम नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पढ़े लिखे इंसान होकर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं। आप खुद आकर देखी होंगी, यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी नहीं है। बस यहाँ पे बस यही रोड है, यहाँ से घूमिएगा बस यही डेयरी ऑनसन है। यहाँ बाढ़ आता है, यहाँ छठ पूजा होता है, कुछ सेवा नहीं होता है यहाँ पे। बताइए, कोई भी सरकार नहीं करती। कोई नहीं, बस आता है वोट लेता है चला जाता है, कोई सेवा नहीं है। यहाँ कुछ है फैक्ट्री भी नहीं, डालमिया नगर कब से बंद हुआ है देखिए, बहुत पुराना है, वो भी नहीं कुछ हुआ है। अगर वो चालू होता तो उतना बाहर कोई जाता नहीं, कोई जाता नहीं जाता। ये छोटा छोटा सब चीज़ है, सब अपना काम करता है। जैसे ये बारिशों का समय है तो सब एकदम ठप हो जाता है। देखिए ना जमुनुआ में कितना आदमी का घर सब टूटा। कोई आया सरकार गया? नीतीश कुमार नहीं गया, गया सब रो रहा है। देखिए आप खुद गई होंगी, हम भी गए हैं, हम भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, मेरा भी आंसू आ जाता है, लेकिन सरकार नहीं गया। बताइए क्या कीजिएगा? फिर से यही लोग आएंगे, फिर यही होगा। हम वही नाटक देखने लिए यहाँ से यहाँ फिर कोई पलट जाता लोटा पर वोट मारना है। लोटा पर। लोटा किसका है? लोटा नोटा। मैं वही कहूँ, लोटा किसका है? मुझे लगा मैं भूल गई थी, मैं बिहार में आई हूँ। मुझे लगा लोटा जो है ना किसी का चुनाव चिन्ह है तो वो मतलब कैंसिल, शॉर्टकट कैंसिल। क्या फायदा होगा उससे? इनको ही फायदा होगा, आपको नहीं होगा। नहीं होगा, हम जान रहे हैं, कैंसिल हो गया अपना, हम जान रहे हैं, कराएंगे उनका फायदा। हम भी जान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये छठ पूजा इतना भयानक होता है, पटना से भी ज्यादा छठ पूजा होता है। मेरे हिसाब से ऐसी सरकार लानी चाहिए जो आपको लगे कि एक बार जब आएगी सत्ता में और उसके बाद अगर नहीं कोई काम करते तो आप दबाव बनाएंगे तो वो करेगी। ऐसे भी तो लोग होते हैं जो कि डर जाते हैं कि हाँ भाई कौन है, मुझे क्या पता कौन। किन पे दबाव बनाया जाएगा बताइए तो। सरकार पे दबाव बनाने के लिए सबसे पहले सभी लोग को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अभी धीरे धीरे बिहार के जनता ऐसे भी है जो डर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आप चाहे जो मर्जी करें। होने के कारण ऐसा हो रहा है। सबसे पहले आपको वेलकम इन डेहरी ऑन सोन। हम लोग आपके व्यूअर्स हैं और आपकी वीडियो देखते रहते हैं। एक्चुअली मैम आप जस्ट जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर होगा डिस्टेंस पे डालमिया नगर फैक्ट्री है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं आते हैं, बोल के तो जाते हैं कि हम उस फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आप सोचिए, मोदी जी आए थे जब फर्स्ट टाइम 2014 में आए थे तो उन्होंने उस टाइम ही बोला था कि उस फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री स्टार्ट हो जाता है तो हमें दूसरे जगह पलायन नहीं करना पड़ेगा। एज अ माइग्रेंट लेबर हमें काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। उस फैक्ट्री में
हर कुछ बनता था। मेरे मतलब जैसे हमारे जो एल्डर लोग हैं वो बताते थे कि उसमें सीमेंट फैक्ट्री थी, डालडा बनती थी, चीनीज़ बनती थी, बहुत कुछ बनता था। तो वो जो फैक्ट्री है उन्होंने, देखिए आप सोच के आप थोड़ा सा ताजुब कीजिएगा, हमेशा नरेंद्र मोदी जी आते थे यहाँ पे, सुअरा हवाई एक अड्डा है वहाँ पे आते थे, और वहाँ पे आके आज भी राहुल गांधी जी का रैली वहीं पे हुआ था, तो वहाँ पे आए थे और उन्होंने बोला था। और आप ट्विस्ट देखिए उनके बात के, उन्होंने इस बार जो रैली हुआ था वो इधर किए ही नहीं, वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर चले गए। इस वजह से, क्योंकि हम आएंगे लोगों को वही चीज़ मतलब बोलेंगे क्या, क्योंकि पहले भी वही बोल चुके हैं, कर तो वो रहे नहीं है। हाँ, फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये कुछ बताना चाह रहे हैं। ये दिल्ली जा रहे हैं ये काम करने के लिए, लैपटॉप इंजीनियर ही जा रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है तो आप वहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे आप जॉब करते हैं? मैं दिल्ली गुड़गांव में जॉब करता हूँ। आप यहाँ पे बीच बीच में आते रहते हैं? बिल्कुल आता हूँ। यार आपका यही है। कब आप यहाँ से मूव किए, कब आप माइग्रेट किए? मैं यहाँ से लमसम 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। बहुत तलाशा, कोशिश थी कि घर के आसपास ही रहूं और यहाँ पे ही जॉब लूं। नहीं, कुछ नहीं, यहाँ जॉब नहीं है, कुछ नहीं। आप एक ब्रिज तो देख लीजिए यहाँ, मालूम है इस रेलवे स्टेशन से अगले रेलवे स्टेशन जाने के लिए ये ब्रिज नहीं बन पाया है। कितनी गलत चीज़ है। कौन बनाएगा, लेकिन किसी पे है विश्वास कि कोई बनाएगा? पता नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। विधायक और एमपी यहाँ पे लोकल वाले भी नहीं हैं। लोकल एमपी हमारे महागठबंधन के हैं, वो भी प्रॉपर काम नहीं किए। हमारे पुल पुलिया देख लीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे डेयरी ऑन-सोन में। वो लोग बोलते हैं कि हम पूरा रोजगार देंगे, हम आ गए तो बहुत सारे रोजगार बनाएंगे। तेजस्वी यादव भी यही वादा करते हैं। आपको लगता है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ नहीं वो करेंगे? फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जंगल राज हम लोगों को याद है और हमने उस फैमिली भी हमने खोया है उस जंगल राज में। तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे वो वापस वो दिन आए। गवर्नमेंट इससे बेटर है, हम लोगों ने काम। ठीक है, आप वहाँ नहीं चाहते कि वो वापस आए? ऐसा थोड़ी ना, क्राइम रेट बढ़ गया ना। अगर आप उसकी रेशियो देखिए, पटना में जो दिन दहाड़े मतलब ब्रॉड डे लाइट में वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे आए, हॉस्पिटल में फायरिंग किए, मारे और चले। और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता हूँ, नेवर, हम कभी हिसाब से। बट ये गलत है कि आप इस उसके कंपैरिजन अगर हम आज देखें तो बहुत कम है। तो ये आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, तुरंत वीडियोस बन जाता है, वायरल हो जाता है। तो एक्सेप्ट करता हूँ, आप बोलिए ना, आज के टाइम करता हूँ। दब नहीं सकता है। सिचुएशन अभी फिर से वही और जा रहा है। दो चीज को देखिए, डेवलपमेंट्स क्या है वो देखिए, स्किल डेवलपमेंट्स देखना है मुझे, और हम मुझे डेवलपमेंट्स नहीं मिलती है। पता है मैं डबल MA किया हूँ, इकोनॉमिक्स से भी किया हूँ और इंग्लिश से भी किया हूँ, और उसके बाद केसी यादव 9th फेल है, इसके बाद भी वो बिहार चलाने के लिए सक्षम है। वो कर तो रहे हैं ना। आप तो बता रहे हैं, उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी के भी डिग्री पे भी क्वेश्चन उठा था। लेकिन वो देश चला रहे हैं ना, मैंने उन पर कभी उंगली तो नहीं उठाया। मैंने कहा केसी यादव ये काम तो वो तो तेजस्वी भी चला ही चुके, उप मुख्यमंत्री तो थे ही। आप प्रधानमंत्री करे उनकी पढ़ाई के लिए कोई मतलब, जबकि उनका खुद का पुरानी वीडियोस में उन्होंने बोला था। तो मैं आपको रिप्लाई दिया। मैंने नहीं, आपने बोला 9th फेल। मैंने अभी हाँ? आपने पहले बोला ना, तब मैंने एक्सपीरियंस से कोई मैटर नहीं करता। वो क्या कह रहे हैं कि आपने बोला कि तेजस्वी 9th फेल है और वो अपने आप को सक्षम समझते हैं कि वो चला सकते, तो उन्होंने कहा ऐसे तो मोदी की। MA किया हूँ मैं, तब मैंने बात बोला कि वो MA डबल MA करने से वो बैठा हुआ ना, मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ। हमारी SSC प्रोटेस्ट हो रही थी दिल्ली में, देख कैसे हमारे टीचर्स को मारा गया। अभी पटना में 18 तारीख को हमारी रैली है स्टेट की, उसके बाद में पिछले 7 तारीख को कैसे पुलिस वालों ने मारा था, वो तो पूरे इंडिया ने देखा था। आप RJD की गवर्नमेंट में भी तो देखिए क्या डेवलपमेंट थी, क्या रोजगार मिली थी। मैं ये भी बात सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हमारी खुद ही मेरे तो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, वो खुद माइग्रेंट वर्कर है। सुनिए, एक तो पहली चीज, अभी जो पिछली सरकार आई थी तेजस्वी यादव जब थे, तब उसमें आंकड़े थे, रोजगार के आंकड़े आए थे। टीचर का वैकेंसी निकाला था और सबको पता, ये बात झूठ नहीं है। मैं एजुकेशन पे भी बात कर रहा हूँ। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बिहार में भी बहुत सारे कॉलेजेस मिले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी हैं, एम्स भी आए हैं। बिहार में सबसे बड़ी जातिवाद फैक्टर है, ठीक है, और डेवलपमेंट से कोई नहीं सोचता है। जातिवाद तो हर जगह, आप ऐसे मत कीजिए। आप कर्नाटका में जाइए, वहाँ पे भी लिंगराज और फिर एक समथिंग का लिंगायत, ठीक है। मीडिया सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है। कीजिए और बात, और बिहार में दो चीज है, आप जातिवाद कार्ड पे ही सबसे ज्यादा यहाँ पे ये होती है, सबसे ज्यादा। अच्छा, जातिवाद क्या होता है आपके हिसाब से? हमारे जैसे कि आप हमारे बेसिकली जैसे लालू यादव बेसिकली यादव कास्ट से आते हैं,
तो यादव लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और लालू यादव के सपोर्टर्स होते हैं। नीतीश कुमार कौन सी कास्ट से आते वो कुर्मी है, हैं? तो वो अपने कुर्मियों का नहीं सोचते, मास वोट नहीं है। वो क्या कुर्मियों के बारे में नहीं सोचते? नहीं सोच योगी आदित्यनाथ ठाकुर है, वो पूरा ठाकुर सोचते उनके हैं। अगर कोई ये बात कर रहा है कि पिछड़ी जातियों के बारे में हमको सोचना है, तो उसमें गलत क्या है? पिछड़ी जाति के लोग जैसे वैश्य वर्ग, उनको कोई नहीं सोचता है। ये वैश्य वर्ग कभी भी आपको मेरे हिसाब से पिछड़ी जातियों के लिए नहीं सोच रहे, यादवों के लिए सोच रहे हैं। हाँ, ये है। ये ऐसा कह रहे हैं कि यादवों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बोलते पिछड़ी जाति के बारे में है, लेकिन करते यादवों के लिए। कौन सी मतलब ऐसी सेपरेट जॉब है जो सिर्फ यादव के लिए आती है? जॉब तो सबके लिए आती है। नहीं, यादव के लिए नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स होती है ये कास्टिज्म पे नहीं, यादव फोबिया हो चुका है, ठीक है। बातें मैं कर रहा हूँ। एक और बात बताते हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बने हुए हैं, गवर्नमेंट किसी की भी आएगी थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 100% मिल रहा है 100% खा ही जाएंगे। प्रोग्रेस तो कर रही है गवर्नमेंट किसी की भी आएगी। अगर एक मिनट, अगर मैं ही किसी पार्टी से खड़ा होकर अगर सीएम बन जाता हूँ तो ऐसा थोड़ी कि मैं सारा का सारा जो भी फंडिंग आएगा सब खा ही जाऊंगा। कुछ तो प्रोग्रेस करूंगा ही। वो तो हुआ, मैं वही बात तो बोला हूँ कि मैंने एक इसमें बात जो होती है, जो मुझे समझ में आता है, ये दोनों देखो एकदम युवा पढ़े लिखे लड़के हैं, है ना। आपने जब शुरुआत में बोला था कि एक वो गुंडा राज, क्या जंगल राज हमें याद है, वो आपकी भी बात सही थी, लेकिन वो जंगल राज जिसके बारे में आप बोलते हैं लालू यादव के समय के बारे में, ठीक है, इन लोगों ने वो समय देखा नहीं है और जिससे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उनके साथ मतलब गलत हो रहा है? हाँ? हम देखे थे, लेकिन मैं युवाओं से बता रही हूँ। मैम एक बात बताइए कि जंगल राज में जंगल का जानवर कौन था जो खा रहा था? डेहरी का नाम पूछिए, बताएंगे क्या देखा? अरे जंगल राज को भय दे के इन लोग 20 साल रहे राज करता है। डेहरी का नाम बताइए उस जानवर का। बैठ फिर भैया 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 बिहार में आपके उसी सही हो गया, घूस देना पड़ रहा है उनका। आज के नौजवान में औकात ही नहीं है। कर रहा हूँ मैं, राज्य की जिसमें राज थे, जिस राज से जंगल की बात कर रहे हो, जानवर का भी बात कीजिए। जानवर शिकार कर रहा था, वो जानवर कौन था? कौन था बताइए? पूछिए। लालू यादव की राज थी, लालू यादव की राज। लालू यादव गोली मार रहा था। गोली उनके लोग थे ना, उसके भुक्तभोगी हम थे मनोज जी। मैं उसके भुक्तभोगी, हम थे। हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारे पापा जी 90 में हुआ था। लालू यादव मारा था, लालू यादव मारा था। आप नाम बताइए ना, नहीं बता पाइएगा। जंगल राज मैम नहीं था, सुनिए हम बताते हैं। वहाँ गरीब गुरुओं की राज था। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उभरने लगे ना तो बच्चे के नहलवाने का काम करते थे। लालू यादव ने वो काम किए हैं। कोई भी जाके ब्लॉक में एक फटा धोती पहन कर जाता था और वीडियो के छोटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कास्ट का, इनकम का, रेसिडेंस का, सबका पैसा फिक्स है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। जंगल राज उनके लिए था जिनको जबरदस्ती छीन के आदत था खाने का। जंगल राज उनके लिए था, उनके लिए नहीं था जिनको मिलता था। 9th फेल वाला कभी इंग्लिश नहीं बोलता है। ठीक है, लैंग्वेज तो सीखी जा सकती है। और वैसे भी नहीं, एक और बात बताते हैं। कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। राज वो नहीं था, वहाँ जंगल राज ये है। सुनिए, नहीं, भाषा का तो ये है कि कोई भी भाषा कभी भी सीख सकता है। जो लिख भी नहीं सकता वो हिंदी अपनी भाषा बोल लेता है। चलिए मान लेते हैं कि 9th फेल था। हमारे बिहार में वो भी तो चौथी उनको 9th फेल कहते हैं। जाम लगा दिया आप लोगों ने। बिहार में तेजस्वी यादव को 9th फेल कहा जाता है, इसलिए कि आपको उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, माँ मुख्यमंत्री रही, एक मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए इसलिए एग्जाम लगाया जाता है। पहले जंगल राज था, चलिए मान लेते हैं, लेकिन मर्डर कौन करता था? आप सोचने वाली बात है, मर्डर कौन करता था? जब गरीब फटे हुए पैंट लेकर जाता था तो वीडियो के आंख में आंख मिलाकर बोलता था कि हमारा कॉलोनिया का है ना पास भाई लो। हाँ, लेकिन आज जाइए, आपको अगर किसी जमीन का परिमार्जन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, सीईओ 20,000 रुपए लेता है और परिमार्जन और दाखिल खारिज कराता है। पकड़ाया है रेड हैंडेड पैसा लेते हुए। सासाराम विधानसभा से हूँ और सब पैसा लेता है और सारा पैसा फिक्स हो चुका है कि इस चीज के लिए जाओगे, कास्ट के लिए। एक और बात है, एक और बात है। एक बात ध्यान दीजिए कि लालू यादव के चलता है, गरीबों और राजनीतिक मैडम डिग्री से नहीं चलता है, अपना टैलेंट से चलता है। आपका बात का टैलेंट, माइंड का टैलेंट, जो आपका क्षमता है। गरीबों का आज वोट चोर बन रहे, किस दिन नोट चोर बन रहे थे।
पहले नोटबंदी होने से पहले मोदी जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि नोटबंदी होने से जियो फ्री क्यों था? जियो सिम आज फ्री क्यों था? ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने के लिए। आज मैं मोदी जी से खड़ा होकर चैलेंज पूछ रहा हूँ ये मीडिया के सामने कि नोटबंदी होने से पहले जियो सिम क्यों फ्री था? वैसे देखिएगा तो अब पहले बीएसएनएल का टावर था, पहले बीएसएनएल सबके घर पे एक एक बीएसएनएल का सिम रहता था। अभी क्या है कि जियो जितना भी है सारा बीएसएनएल का टावर यूज किया, और क्या है तो बीएसएनएल को बिल भेजना ही भूल गया। बीएसएनएल मतलब ट्रेसी हो चुका है, मतलब ठीक है। वो बिल जियो को भेजना ही भूल गया। कितने करोड़ों का वो बिल था, भेजना ही भूल गया। कैसे हो सकता है? वो तो गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट कैसे किसी का बिल भेजना भूल सकती है? मतलब पब्लिक से खींचना हो तो वो खींचेगी, लेकिन किसी को बिल भेजना वो भूल जाएगी। जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, उनका मतलब कोई भी बिल है या फिर फंडिंग, उनको फंडिंग करना है फंडिंग कर देंगे, उनका लोन है लोन को क्लियर कर देंगे। और रही बात, एक और बात है, चारा घोटाला का बात करते हैं आदमी कि मतलब आज ये क्या बोलते हैं कि तेजस्वी यादव चारा चोर का बेटा है। वैसे तो जगन्नाथ मिश्रा भी जगन्नाथ मिश्रा भी चारा चोर था, उनका बेटा अभी बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी में है। तो मतलब उनका बेटा अगर बीजेपी में है तो क्या वो चारा चोर नहीं हुआ? चारा चोर का तो बेटा वो भी है। तो वॉशिंग मशीन में धुल गए ना। वो तो बीजेपी है ही वॉशिंग मशीन। मतलब अगर आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, मतलब कितने बड़े गुंडे हैं, आप चाहिए बीजेपी में, वो जस्ट लाइक आपको वॉश कर देगी। अच्छा, एक बात बताइए, सब बोलते हैं कि जी मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया, दिखाता नहीं है और सब कुछ बिक गया है और सबको इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो और कहाँ से इतने जागरूक हो रहे हो? यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख रहे हैं हम आप लोग। आज तक देखिए, ये चीज आज तक जितना एंकर हैं उसका रिपोर्टर हैं, नेता के पैर में जहर मिला दीजिए, अब पत्रकार चाटते चाटते मर जाएगा वहीं। क्यों? अभी सब बूट लीकर हो चुके हैं। अभी टैरिफ लगा ना, अभी क्या न्यूज़ चैनल पे क्या दिखा रहा है कि टैरिफ लगने से इंडिया को क्या पूरे शाहबाद इनका खत्म है। शाहबाद में देखिए डेहरी, सॉरी 4 जिला था, 4 जिला इनका बाजार चिकन है। है मैम, एक्चुअली क्या ये सबसे वीर कुंवर सिंह का धरती है, जगजीवन राम की धरती है, निशांत सिंह की धरती है। तो यहाँ बहुत शिक्षित लोग मिलेंगे। ये जो एरिया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, आने ये वाले बिहार नहीं का है। सबसे only one एजुकेटेड है, तेजस्वी यादव सबसे मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लिटरेट लोग रहते हैं यहाँ पे, बेरोजगार बेरोजगार है सब। परंतु नहीं है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बस। समझ गए? हम खुद दलित परिवार से आते हैं, हमारा संतोष पासवान वो नाम कहाँ चले गए? वो बोले थे वो सिर्फ यादवों के लिए करते। एकदम तो वो एक चलेगा तरफा ना, वोट गिराएंगे, ओनली वन तेजस्वी यादव। देखिए जॉब सिर्फ लालू जी बस यही किए थे, जो चीज ऐसे जंगल राज और पीछे का देख लो। अब मेरा उसी बात का सबको क्वेश्चन मेरा है। वीडियो देखने वाले वो लोग जो नहीं मानना चाहते कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, है ना, जो इतने पक्ष बट जाते हैं, वो कहेंगे ये सारे देखना जरूर यादव होंगे। हम पासवान एक्चुअली हैं। मैं तो हम नरेंद्र मोदी पासवान के हैं। कास्ट से ही आता हूँ। हम पासवान हैं। अच्छा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बोला मैं एक बार पता कर लेता सब नेता हैं जहाँ जाते हैं स्टाइल में जाते हैं, लेकिन हम लोग ओनली वन राजद को वोट देने वाले हैं। जातिवाद नहीं देखता है, वो तो कुछ भी हो। और जो विकास करना है वो जातिवाद से उठ के ही विकास होता है। ये पर्सनल किसी का नहीं है कि हमारा ये राज हो गया तो क्या मेरा ही कौन राज चलेगा। यादव है? नहीं हम ये हो सकता है कि कोई जात हो, लेकिन हम तो पासवान हैं। यहाँ हम तो पासवान हैं, हम दलित परिवार से। मैं बनिया हूँ। देखिए एक्चुअली मैं बनिया हूँ। मैम दलितों को कहा जाए तो ओरिजिनल दलितों का भगवान लालू प्रसाद यादव है, और सेकंड अम्बेडकर लालू प्रसाद यादव है। पूछ लीजिए हमसे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए बता रहे हैं, जब हार गए थे रामविलास पासवान 20,000 वोट से, उनको राज्यसभा विदा करने वाले लालू यादव हैं। जब मायावती राज्यसभा इस्तीफा दी, बोले कि बहन जी आइए हम आपको राज्यसभा विदा करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर असली कहा जाए तो दलितों का भगवान लालू यादव है और भारत का सेकंड अम्बेडकर हैं। इसको कोई अगर कोई जो भी बोलना है बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। लालू यादव के शासन में दलित अकलियत अति पिछड़ा सीना तान के जाता था, ब्लॉक में और थाना में बैठता था। वो लालू यादव का शासन था। जो चारा चोर का है, कहते रहे लालू यादव चारा चोर किए हैं। आपको 1985-84 से चारा का चोरी हो रहा था। एक गरीब का बेटा बैठा तो चारा चोर हो गया। मतलब उसके टाइम पे ये जो भी था वो लाइक ओपन हो गया, तो वही हो गया। आप काट के चलाना होगा, चला दीजिएगा। पूरा चलाएंगे। काट के चलाना होगा, चला दीजिएगा। नहीं आप हम बोल, जान रहे हैं कि मैं काट के बोल चलाना रही है। हूँ। आप हो सकता है वही मीडिया नहीं ना है। नहीं मेरा कैमरामैन घूम जाता है इसमें। आप वही मीडिया मैम नहीं ना है। ये पता नहीं कहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहा है। अरविंद एक सेकेंड, ये बोल रहे हैं कि हमें काट के चलाना हो तो हम काट के चलाएं। होगा, चला दीजिएगा। हम कोई एतराज नहीं है। आपका नाम? हमारा संतोष पासवान नाम है। संतोष पासवान जी, मेरा नाम साक्षी जोशी है, ठीक है। और ये आपकी पूरी बात
इतनी सी भी नहीं कटेगी। मेरा वादा कौन सा न्यूज़ है है। मैम? मेरा नाम साक्षी जोशी है, मेरे नाम से ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप देखिएगा, आपकी एक बात, ये जो आपने लास्ट में एटलीस्ट बोला है लालू यादव के बारे में बोला ना, इतना सा भी नहीं कटेगा। बस लालू आप यादव बोलिए। एक मिनट, एक भगवान है दलितों का, सेकंड अम्बेडकर है भारत का। मैं पूरी बात बताऊं, ये पूरी बात जाएगी, यू डोंट वरी। थैंक यू। इसीलिए कंपनी को बंद करा दिया ना। एक और बात है, कंपनी कंपनी को बंद कर, वही ने बंद कराया। कौन बंद कराया? नहीं बोलिए, नहीं आप बोल रहे हैं। लालू का सरकार कब बना रेलवे था? क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ? मांग कीजिए ना। क्या घोषणा किए थे? नहीं हम सुने काम थे? करने वाले, हमको उसको किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आज 20 साल से उनसे पूछिए डालमिया क्यों नहीं चालू है? गाड़ी को बेचिए। क्या क्या बोल रहे हैं? गाड़ी को बेचे तो सरकार को कितना फायदा हुआ जंगल राज था, हो गया था, ये नहीं बोल रहे हैं आप? रेलवे का फायदा हुआ था उसमें। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले बोलिए। हम कहने का मतलब है क्या, फैक्ट्री आज जो खोलना किसी पार्टी का हो, कोई ने जो एसोसिएशन काम करके चला, कोई नहीं काम किया, खाली आता है सोता है होटल में सब। तो इसका मतलब 20 साल से तो फैक्ट्री चल रहा है, इसका मतलब क्या? मेरे को तो नहीं दिखता लालू कि वो चल रहा है। लालू जी के टाइम में ही वो खुल जाता, अरे टाटा ठीक ले है, रहा था। वो आप बंद क्या था ना। करिएगा? अच्छा हमारा- अच्छा, हम भी वही सुनिए, कंपनी के एम्प्लॉय मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़के ठीक है, हैं, ठीक है, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, मेरे से गलती हो गया। मेरे पास जो भी मतलब गवर्नमेंट आएगा उसको तो ये चीज करना चाहिए था ना। वो 20 साल से उसकी यहाँ गवर्नमेंट वो कर क्यों नहीं रही है? पब्लिक फिर? हम लोग में कमी है, तो फिर वही दूसरे चीज, कमी नहीं है। फिर वही चीज तो है। आते लालू हैं के होटल टाइम में पे सोते पब्लिक अब चाहते क्या हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रोजगार मिलना चाहिए ना। क्यों? फैक्ट्री तो खुलना कौन चाहिए ना। देगा रोजगार आपके हिसाब? नहीं, सरकारें देगी। किसकी सरकार? जो आए, जो है, एक मिनट जो है, जो आए वही करेगा। जो आए वो देंगे। क्या नाम है उनका जो जन स्वराज का है? वो ठीक है। अच्छा, प्रशांत किशोर। एक नंबर आदमी हो। अरे कोई एक तो सपोर्टर रहने दो प्रशांत किशोर ठीक है, का। कोई उससे दिक्कत नहीं है, तब ना यो नहीं है। दिक्कत उससे भी नहीं है। अभी ये क्या बोले, राजनीतिक में प्रशांत किशोर आया, उनका मुख्यमंत्री का जनाधार हो जाएगा। नहीं, प्रशांत किशोर के राजनीतिक में आए कल और बस वो जनाधार से मान जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी नासरीगंज पटना रोड का जो ये पुल है, रेलवे ब्रिज, वो 2-3 साल से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। हम लोग को आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है। हम नासरीगंज से बिलोंग करते हैं या ड्यूटी करते हैं, हमें सोन के रास्ते से आना जाना पड़ता है। इस सरकार में अभी तक कोई मतलब इसका फायदा नहीं हुआ। 3 साल से ग्रस्त पड़ा हुआ है और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं जो भी सरकार है तो इस पे ध्यान दिया जाए। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, आपका मैंने पूरा ये एरिया घेर लिया, लेकिन क्या करूं, बिहार में तो मतलब अगर आप खड़े हो एक जगह, हल्की सी भी बात कर रहे हो, उसमें राजनीति ना आए और रोजगार का इशू ना आए तो हो नहीं सकता। तो देखिए कहाँ हम लोग यहाँ गुपचुप करते हुए रोजगार तक पहुंच गए, लालू यादव तक पहुंच गए, तेजस्वी तक पहुंच गए, झगड़े करा दिए मैंने यहाँ पे। आप अब सबको गुपचुप खिला दीजिए ताकि सबका मूड ठीक हो जाए। वो किसी से तो झगड़ा ही हो गया इनका, वो जानते भी थे शायद उनको पर्सनली। कहाँ गए वो अंकल? वो चले गए बेचारे, उनको भगा दिया आप लोगों ने। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो बोल रहे हैं कि 20 साल से अभी मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। उनके अकॉर्डिंग अभी पब्लिक की गलती है कि मतलब ये क्या बोलते हैं कि कंपनी नहीं खुल रहा है, और ये बोल रहे हैं कि कंपनी खुल जाना चाहिए था आरजेडी की गवर्नमेंट में। तो मतलब अभी पब्लिक की गलती है, उस टाइम पे पब्लिक की गलती नहीं थी, उस टाइम पे आरजेडी की गलती थी। अभी 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की गलती नहीं है, ये पब्लिक की गलती हो गई। ये कौन सा मतलब, ये क्या बोलूँ अब? यहाँ कोई है नीतीश कुमार का सपोर्टर? अरे एक तो कोई मतलब प्रशांत किशोर का भी सपोर्टर मिल गया मुझे यहाँ। और वैसे भी बीजेपी के अगेंस्ट आप किसी भी पार्टी को भी वोट देते हैं तो वो फिर आप एंटी हिंदू हो जाएंगे फिर। लाइक यू आर एंटी हिंदी इफ यू आर वोटिंग अगेंस्ट बीजेपी, दैट्स क्लियर। बहुत हो गया। अच्छा, मैंने गुपचुप खाया आज, और गुपचुप तरीके से। गुपचुप का मतलब होता है एकदम बहुत छुप के कोई चीज करना, और कुछ भी छुपा नहीं है आज यहाँ पे, सब कुछ सबके सामने। मेरे चैनल का नाम साक्षी जोशी है यूट्यूब पर, आप जाके देख लेना और इनकी बातचीत देखिए। लेकिन बिहार की ये बात है, हर शख्स खड़े होके ऐसा राजनीति पे आपको ज्ञान दे देगा कि मुझे यहाँ पे खड़े होके लगा कि मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस माइक इधर और इधर। वही चीज है, लाइक अभी करते रहो। न्यूज चैनल से ज्यादा तो यूट्यूब के चैनल्स पे आदमी को भरोसा है। और इनसे मैंने पूछा कहाँ से इतना ज्ञान मिलता, कह रहा है यूट्यूब से। देखिए यूट्यूब इज द न्यू। वो तो अभी दिखा रहा है ना, अभी टैरिफ लगा ना, अभी 50% टैरिफ हो गया, उसमें भी वो चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 50% टैरिफ से इंडिया को क्या क्या फायदा है। अरे भाई फायदा कहाँ से? तुम मतलब कोई भी सामान को बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसका प्राइस हायर हो गया, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ का इंसान नहीं खरीदेगा। न्यूज चैनल वालों अब समझ में आया कि लोग हमें क्यों देखते हैं इतना। वही चीज है, उस चीज को वो चलो इंसान जरा नहीं बोल खरीदेगा। दो जरा साक्षी जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए साक्षी जोशी को। बिहार से तो अपने बोलो, बिहार वालों को।
आने वाले दिनों में उनको बिहार की कवरेज दिखेगी। इतना सुन के ही बिहार वाले कर देंगे वो सब्सक्राइब, वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई कटिंग पेस्टिंग का काम नहीं है। लाइक वो नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आलू से सोना निकालने वाला बयान किसका और पलट दो किस पे, ये वो वाला चीज नहीं है। वो क्लिप देखेंगे वो खुद पे खुद समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन अरविंद चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, बिहार साक्षी है।